Assalamu alaikum. You are watching Prime Post. I'm Yashir Yusuf. Detailed order came out following the court's decision on 7 January that counseling for NEET PG courses would include 27% reservation for OBCs and 10% for economically weaker section in medical seats or dental seats. Today we are joined by NEET aspirants from Jammu and Kashmir. Let us see what are their views regarding the same. We are joined by Zahid Hussain Sofi, Mohammad Mir, and other two aspirants. First of all, I would like to welcome you in live segment on Prime Post. Shukriya, sir. Thanks, sir. Zahid, first of all, I would like to know from you, how do you see the Honorable Court's decision as they said the counseling regarding the counseling that 27% reservation will be given to OBCs and 10% to economically weaker section? Sorry, you are not audible. Zahid, you are not audible. Please fix up your mic. Can you hear me? Let me pose the same question to Mohammad Mir. How do you see the Honorable Court's decision? Mohammad Yes, sir. First of all, we have no issue with the decision of court regarding the OBC and EWS reservation. But what the JK Bobby done after that, we have that issue with that. Sir, JK Bobby started our counseling. Sir, इन्होंने अपनी हमारी counseling sir बहुत actually उसमें already delay होता court की वजह से. लेकिन by anyhow हमारी counseling start हुई थी sir 11th जन को 11th जन को, और इन्होंने उसी दिन अपना ई ब्रोचर भी रिलीज किया था जिसमें इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन बताए थे जिसके तहत ये काउंसलिंग होने वाली थी. और उसी के बिना पर हमारे जो स्टेट मेरिट लिस्ट था वो 24 को आया स्टेट मेरिट लिस्ट, और उसके बाद हमारी काउंसलिंग स्टार्ट हुई. काउंसलिंग से पहले हमें स्टेट मेरिट दिया गया जिसके अकॉर्डिंग हमें सीट्स बताई कि आपके पास कितनी सीट्स है, और हमें उसके तहत काउंसलिंग चॉइस फिलिंग करनी थी और चॉइस लॉगिंग करनी थी. वो सब खत्म होने के बाद सर हम वेट कर रहे थे 10th ऑफ फेब को जो एक्सपेक्टेड डेट है, हम वेट कर रहे थे कि हमारी पास एक कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट आएगा, और उसके लिए हमने अपनी तैयारी रखी थी कि हमने जिसको किसी भी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन था, चाहे वो BVSC हो, चाहे वो BDS हो, या चाहे वो और कोई अदर कोर्स हो, हमने वो एडमिशन वहां से विड्रॉ किया क्योंकि डॉक्यूमेंट तैयार रखने थे एज पर देयर प्रोविजनल रैंक लिस्ट एंड एज पर देयर सीट मैट्रिक्स. हमें पता था कि कट ऑफ क्या होने जा रहा है और हमारी सिलेक्शन कहाँ होने वाली है. लेकिन व्हाट वी सी सर, इन्होंने डिले किया, और इन्होंने 10th ऑफ फेब को कोई लिस्ट रिलीज नहीं किया, और जब हम उनको फोन करते रहे इन्होंने बोला कि हमें यहाँ पर स्टॉक की कमी है, हमें वही इशू आ रहे थे. लेकिन समय हमें कुछ गड़बड़ उसी दिन लगा, लेकिन हमने कहा मे बी स्टॉक इशू होगा. लेकिन 21 फेब को ये क्या कर रहे हैं, एक नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं जिसमें कह रहे हैं हमने सीट मैट्रिक्स चेंज किया. सर हाउ इट इज पॉसिबल? इन्होंने अपने ही ब्रोचर में रूल्स एंड रेगुलेशंस पहले लगाई और फिर उसके तहत सीट मैट्रिक्स लगाया, फिर वही से 21 फेब को जहां पर इनको कॉलेज अलॉट करना था इन्होंने अपनी सीट मैट्रिक्स ही चेंज किया, और विदाउट एनी रूल्स और रेगुलेशन. सर इन्होंने क्या पता है कि ये बता रहे कि हमने EWS को 10% रिजर्वेशन दिया है. सर हमें उसके साथ कोई इशू नहीं है, लेकिन सर हाउ इट इज पॉसिबल कि ये वो सीट्स विड्रॉ करे ओवरमिड से. सर इन्होंने 43 सीट्स ओवरमिड से विड्रॉ किए. ये कोई मामूली बात नहीं कि 2-4 सीट 5 सीटें. सर यहाँ पर बच्चों को 1 साल 2 साल 3 साल लगते हैं इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए, लेकिन लास्ट पे हम क्या देख रहे हैं, कह रहे हैं हमने आपके इस मेरिट से सीट्स विड्रॉ किया. सर हाउ कैन दिस बी जस्टिफाइड? सर We are seeing there is chaos and confusion among the NEET aspirants. तो आमिर साहब मुझे आप ये बता दीजिए कि इससे कितनी प्रॉब्लम आपके कैरियर पे हो सकती है? सर बहुत प्रॉब्लम होगी. सर एक तो हमने ऑलरेडी 1, 2 साल 3 साल ड्रॉप किए थे. मे बी किसी को एडमिशन था किसी कॉलेज में, वहां से भी हमने विड्रॉ किया था. किसी कॉलेज में एडमिशन था, किसी को BVSC में सेकंड ईयर था, हमने वहां से एडमिशन विड्रॉ किया क्योंकि इनके रैंक लिस्ट के मुताबिक, इनके सीट मैट्रिक्स के मुताबिक हमें कंफर्म था कि हमें एक एश्योरेंस मिली थी हमें सिलेक्शन होने जा रही है. यहाँ से हमने डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे कॉलेज अलॉटमेंट के लिए, लेकिन लास्ट में हमें क्या बोल रहे हैं कि आपको यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होगी, आपकी सीट्स डिक्रीज की. हाउ कैन सर इट इज पॉसिबल? सर Okay, you mean to say that uncertain things are happening right now. तो हम तौसीफ साहब से बात करना चाहेंगे. तो तौसीफ साहब आप कैसे देख रहे हो इसको? How do you see the honorable court's decision? तौसीफ साहब. हाँ सर. हेलो. हाँ तौसीफ, can you hear me? Yes sir. सर अगर हम इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, 100 127 EWS इज ए रिजर्व्ड कैटेगरी, मगर उन्होंने इसको एक सब कैटेगरी रखा और ओपन मेरिट से कुछ सीट्स उठाए और वो उस कैटेगरी को दी EWS
والوں کو. اگر ہم SO 203 کی بات کرتے ہیں, EWS کیٹیگری کو صرف 10% ریزرویشن ہے فار اپنے کالجز کے لیے. سر اگر ایکٹ 2004 کی بات کرتے ہیں, جو ریزرویشن ہے وہ صرف ایکسیڈ ہونی چاہیے 50% کے اندر, مگر یہ سارے جو یہ ایکٹ کانسٹیٹیوشن ہے یہ سب یہ وائلیٹ کر رہے ہیں. اوکے عامر صاحب, آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اس سے کیا امپیکٹ پڑ سکتا ہے آپ کے کیریئر کو لے کر. یس سر. سر اس سے ہمارے کیریئر پہ سر بہت امپیکٹ پڑ رہا ہے. سر آپ خود دیکھیے سر, لاسٹ پوائنٹ پہ اگر ایسی سچویشن ہو کسی بھی ایگزام کی پریپریشن کے بعد آپ نے چاہے 2 سال اس ایگزام کو دیا, چاہے 1 سال دیا, چاہے آپ کو اور کسی پروفیشنل کورس میں ایڈمیشن ہے, لیکن جب آپ کو لاسٹ پوائنٹ پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وداؤٹ اینی رولز اینڈ ریگولیشن, سر مطلب وداؤٹ اینی رولز اینڈ ریگولیشن آپ کسی میرٹ کے سیٹس ڈکریز کر رہے ہیں, ہاؤ کین اٹ بی جسٹیفائڈ سر؟ اچھا, آپشنز کی طرف سے کیا ریئیکشن آئے ہیں؟ آپ نے کل بھی پریس انکلیو سری نگر میں آپ نے ایک پروٹیسٹ کیا تھا, تو کیسے ریسپونس مل رہے ہیں جموں کشمیر ایڈمنسٹریشن کی طرف سے؟ یس سر. سر آفیشلس کا کہنا ہے کہ سر ہم نے ایک رولز کے تحت کیا ہے سر, لیکن ہم وہی بتا رہے ان کو, ہم وہی بتا رہے کہ ایک تو اس پوائنٹ آف ٹائم پہ آپ کوئی رول امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ نے جو بروچر میں دیا گیا ہے وہی رولز آپ کو امپلیمنٹ میں کرنے تھے. لیکن دوسری بات, جو بھی آپ رولز امپلیمنٹ کریں آپ ہمیں بتائیں آپ نے کون سے رولز ہیں, اس میں سب رولز وائلیٹ ہو رہے ہیں. اس میں ریزرویشن ایکٹ 2004 بھی وائلیٹ ہو رہا ہے, اس میں SO 69 بھی وائلیٹ ہو رہا ہے, SO 217 بھی وائلیٹ ہو رہا ہے. کس رولز کے تحت انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا ہے ہمیں بھی تو پتا ہونا چاہیے نا سر. ہم جو ڈیمانڈ کریں وہ اگر اللیگل ہے تو ہمیں بتا دیجیے ہم اللیگل ہے. ہم کیسے ہم ایسے ہی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں؟ توسیف صاحب, آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اس سے پہلے کیا ریزرویشن ہوا کرتی تھی؟ ہاں سر, اس سے پہلے اگر ریزرویشن کی بات کرتے ہیں EWS والوں کو 10% تھی, مگر بدقسمتی ہونے کی وجہ سے ان کو صرف انہی کالجز میں 50% ریزرویشن سینٹر کی طرف سے تو اوپن میرٹس والے اسٹوڈنٹس کو تھی, مگر بدقسمتی ہونے کی وجہ سے یہ 50% ریزرویشن اوپن میرٹس والوں کو کم کی, اور یہ جو ریزرویشن کم کی گئی یہ ریزرویشن EWS کیٹیگری کو دی گئی. سر اس حوالے سے ہم لوگوں نے بہت سی احتجاج کیے, مگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ریسپونڈ ہمیں نہیں آ رہا ہے جو آنا چاہیے. اگر ہم بات کرتے ہیں اس سے پہلے 2020 کی بات کریں, 2019 کی بات کریں, 2021 کی بات کرتے, اوپن میرٹ اسٹوڈنٹس نے کبھی بھی احتجاج نہیں کیا پریس کالونی پہ ان کیٹیگری والوں پہ. سر اس سال ہم اس لیے احتجاج کر رہے ہیں کیونکہ اوپن میرٹ والوں کو کچھ سیٹس ریڈیوس کیے گئے اور وہ سیٹس EWS والوں کو دی گئی. EWS والوں کو سیٹس ان کو اپ گریڈ کرنے, تو وہ گورنمنٹ کا ایشو ہے, ہمارا ایشو نہیں ہے. یہ کیوں اوپن میرٹ سے سیٹس اٹھا رہے اور ان کو دے رہے. سر اوپن میرٹ اسٹوڈنٹس کو اس سے بہت سارا افیکٹ ہے. یہ بل یہ صرف اس سال کے اسٹوڈنٹس کو افیکٹ نہیں ہے, یہ جو آنے والے اسٹوڈنٹ اوپن میرٹ جو کشمیر کے ہیں ان کو بھی اس سے افیکٹ پڑے گا سر. اوکے, یس سر. تو چلو ہم بات کرتے ہیں عفت طارق سے. ہاں عفت, السلام علیکم. کیسے آپ دیکھ رہے ہو آنریبل ہائی کورٹ کا جو کل 7 جنوری کو ڈیسیجن آئے, تو کیسے آپ دیکھ رہے ہو؟ السلام علیکم to everyone. Am I audible? Yeah, you are audible. I can hear you. Sir, I'm unfortunately an open merit student and I'm representing all the open merit students across J&K. I am... Hello? Yeah. I'm How satisfied do you with the see? court's decision. Yeah. I'm satisfied with the court's decision, but we have time and again been deprived of our rights. 50% of reservation from center was accepted by all, considering there are underprivileged people as well, but not considering the fact that any person can go ahead and get such certificates. Why this open merit reservation is reduced to 38% from 50%, which is centrally approved, which is officially sanctioned? We want old seed matrix or this protest will continue as such. The JK BOPI officials changed category ratio at the 11th hour when the classes were expected a week before. It is open gate to corruption. You know, earlier BOPI authorities made lame excuses of being understaffed when asked why post-counseling results are delaying. Now BOPI took a U-turn and they changed basic structure of admission by altering the category ratio and limit of reservation. We open merit students are not against reservation. We are against any kind of excessive reservation of over 50%. Can you justify it to me that how it is fair that when two people have similar privilege, one person gets advantage over other just because
he belongs to reserved category. And it's even worse when the person from the reserved category scores less marks than the person from the general category but still gets a good college. We open merit students are becoming suicidal. The BOPI officials are playing with our mental status. We are not Okay. yeah, But so more than this, I would like to know from you, how will yes, it yes. impact on your career if this reservation will be same, if there will not be any sort of move from administration? Sir, the excessive reservation that the BOPI has sanctioned on the 20th February, it is going to play with us. It is, Okay. the excessive reservation. It is, death of meritorious student. The merit is being killed. So the from the open merit students, the appeal is that please restore the old seat matrix. Otherwise, we are going to protest. We will protest continuously. If on more than this, I would like to know from you, what will be your next move Sir, what regarding the can reservation? we are moving to the court and we will protest, and nothing can be done beyond that. Okay, let me move back to Zahid. Zahid, हाँ हेलो सर आपकी क्या मैसेज रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, क्या मैसेज देना चाहोगे? जी सर आर यू ऑडिबल या आई कैन हियर यू. सर एक्चुअली ये जो मसला हुआ हमारे साथ, ये बहुत ही क्रिटिकल मसला हुआ हमारे साथ. जो ओपन मेरिट स्टूडेंट्स हैं उनको एज पर सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट जो है कि जो रिजर्वेशन मिलनी चाहिए थी वो 50% से नीचे नहीं जानी चाहिए थी. मगर उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो ये ईडब्ल्यूएस है इसको सब कैटेगरी बताकर क्या करे, हमें 50% से अभी तो 54 मिल रही थी न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के हिसाब से, मगर उससे हमें नीचे कर दिया 38% तक. सर ये टोटली इनजस्टिस हुआ हमारे साथ. और दूसरी बात ये है कि उन्होंने खुद जो है जो ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उसको रिजर्व्ड कैटेगरी में दिखाया है. ई ब्रोचर आप इनका देख सकते हैं, उसमें बिल्कुल ये साफ दिखाई दे रहा है कि उन्होंने ये रिजर्व्ड कैटेगरी में दिखाया है. जब हम जेकी वोपी के पास गए तो इन्होंने बोला 54% आपको है, मगर ईडब्ल्यूएस मिला के सर वो तो रिजर्व्ड कैटेगरी में दिखाई गई है. तो हाउ कैन वो कैसे हो सकती है फिर ओपन मेरिट की एक सब कैटेगरी? अगर ओपन मेरिट की सब कैटेगरी थी भी तो उसको ओपन मेरिट से 10% मिलना चाहिए था, ना कि टोटल में. और एक सुप्रीम कोर्ट का अमेंडमेंट है जिसमें दिखाया गया है कि अगर ईडब्ल्यूएस को टोटल सीट्स में 10% दी जाएगी तो उसमें क्या होगा. And Zahid, what kind of response do you get from administration so far? Zahid, कैसा रेस्पॉन्स आपको आ रहा है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से? कैसा रेस्पॉन्स आपको मिल रहा है? सर हमें एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत ही नेगेटिव रेस्पॉन्स मिल रहा है. They are not going to change the seat matrix. Okay. Ifad, more than this, can you brief up your demands? सर हम लोग ओपन मेरिट स्टूडेंट्स की बस यही डिमांड है कि हम लोग का अपना 50% रिजर्वेशन जो है वो हमें वापस चाहिए. हम लोग बाकी कैटेगरीज को आप 50% रिजर्वेशन दे दें, लेकिन जो आप हम लोग को 38% रिजर्वेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, प्लीज हम लोग, दिस इज नॉट जस्टिफाइड. ये हम लोग के साथ जस्टिस नहीं है. प्लीज आप हम लोग को अपना 50% रिजर्वेशन वापस दे दीजिए. सर एक और अमेंडमेंट है सर, एक और अमेंडमेंट है. Yes, write an application or any sort of mail to LG administration? Yes sir, we did it already. जी सर हमने ग्रीवेंस सेल में कर दिया ऑलरेडी सबमिट सर, मगर उसका कोई रिस्पांस नहीं आ रहा वैसे सर. जैसे हमने आज ग्रेटर कश्मीर में पढ़ा तो उन्होंने बोला कि हम ये जो फॉर्मूला है तो उसको अप्लाई करके आपको ये सीटें डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, मगर वो टोटली सर हम भी देख रहे हैं क्योंकि हम भी पढ़े लिखे हैं, हमें भी समझ आता है क्या हो रहा है, हम भी पढ़ सकते हैं. सो टोटली रॉन्ग हो रहा है सर. सर और एक बात सर, अगर ये एक और बात सर जो इम्पोर्टेंट है, अगर ये यहाँ पे जो सेंट्रल रिजर्वेशन अप्लाई कर रहे हैं तो पूरी करो. हम इस पे आमादा नहीं है कि ये आदि करे. देखो सर यहाँ पे जेएंडके में इन्होंने कुछ कैटेगरी लागू की है जो बाकी स्टेट्स में नहीं है. देन उड़ाव ना, अगर आप सेंट्रल पॉलिसी यहाँ टोटल मतलब होली सोली इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो हमें उन कैटेगरी से क्यों दबाया जा रहा है? हमें वो कैटेगरीज भी 100 सीटें ले रहे हैं तो उनको इंप्लीमेंट नहीं करो ना, यहाँ उनको हटाओ फिर. पीएसपी नहीं कैटेगरी की जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है सर. Okay, let me move to Mohammed Mir. Please, Mohammed Mir. Yes sir. Is there any students union that is supporting you right now?
Sir, No, we sir. also request some various unions, but no such response we are getting right now. It is actually a do or die situation for us because we have just left with 2 days or 3 days. JKBOB may publish the selection list in 2 or 3 days. Then we can't do anything, sir. It was a time for us that we should look back towards the college way, but they are forced to us move towards the court. Sir, how can I think we are left with no option right now? Even some students are ready to for suicide, but what can they do else? Nothing, sir. Okay, if everyone is saying that their future is at stake, let me Yes, move back yes. to Tausif. Let me move back to Tausif. Yes, sir. Yes, sir. Tausif, जैसे कि जाहिद what? साहब जैसे कि जाहिद साहब ने बात की एक्ट 127 की, जब हम लोगों ने कल प्रोटेस्ट किया प्रेस कॉलोनी में ग्रेटर कश्मीर में हम सुबह सवारे हम लोगों ने पढ़ा, उनका रिस्पांस यही था कि जो ईडब्ल्यूएस ये एक सब कैटेगरी है ओपन मेरिट का, मगर ये टोटली रॉन्ग है। अगर हम एक्ट 127 की बात करते, एक्ट 127 हम कह रहा है ईडब्ल्यूएस इज ए रिजर्व्ड कैटेगरी। ये कैसे ये किस तरीके से फिर ओपन मेरिट से सीट्स उठा रहे हैं, उनको दे रहे हैं। हमारी डिमांड यही है गवर्नमेंट से, तब तक हमारा प्रोटेस्ट जारी रहेगा जब तक न हमें पुराना 50% रिजर्वेशन वापस देंगे। Sir, one more क्या thing, इस sir. वक्त आपकी कोई स्टूडेंट यूनियन आपने बनाई है? कल भी हमने देखा सर, कि आपने श्रीनगर प्रेस कॉलोनी में आपने एक प्रोटेस्ट दर्ज किया जी था। सर, हमने कुछ वो जो ओपन मेरिट जो मेरिटोरियस स्टूडेंट है सर, उनका एक ग्रुप बनाया हुआ है, तो उसमें हम उनको मतलब हर डे सर उनको देते हैं कि हमें ऐसा करना है, आज कैसे मतलब हमें गाइडलाइंस क्या है कल के लिए, तो हम प्रोसीड कैसे करें आगे जाके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा उसके लिए उनमें हम मैसेज डालते हैं। वैसे सर उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं मिल रहा है, क्योंकि आप जिनको पता है कि क्या हो रहा है वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, बट बहुत सारे जो कैटेगरीज वाले वो तो सपोर्ट नहीं करेंगे, ये तो ऑब्वियस है। तो सर ये जो हमारा है अभी हमारा ओपन मेरिटोरियस स्टूडेंट का जंग है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, क्योंकि उन्होंने ये 2 आवर्स या 3 आवर्स में ये डिसीजन लिया कि क्या करना है। जो हमारा सीट मैट्रिक्स प्रीवियस था उसको 2 घंटे में चेंज कर दिया उन्होंने। और ऐसी बात, एक बात और सर, जो नीट पीजी है या बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज है, उनमें आप देखिए आज की रिजर्वेशन क्या है। अगर हम पीजी में देखें वहां भी 50 सीट्स है ईडब्ल्यूएस को, मगर दी गई है 28 ही एज पर द रूल जैसे दिया जा रहा था। तो ये नीट यूजी में कैसे कर सकते हैं इंप्लीमेंट? 100% उनको 10% बराबर कैसे दिया जा रहा है? अगर दिया भी जा रहा है तो कैसे पूरे में से उनको 10% दिया जा रहा है, फिर हमारे से 20% काटा जा रहा है। जो ओपन मेरिट है वो 20% दे रहे हैं सर सीट्स, ना कि खाली 10%। एक्चुअली क्या है सर, अमेंडमेंट 1 है उसमें दिया गया है, टोटली साफ दिया गया है कि अगर आप सीट्स टोटल सीट्स में से इनका ये जो 10% है उठाओगे तो ये खाली ओपन मेरिट से नहीं उठेगा, ये पहले सबसे कटेगा, अलग से निकालना है 10%। उसके बाद जो बचेगा उसमें से 54% ओपन मेरिट को जाएगा, तो बाकी जो है वो कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मगर ये टोटली यहाँ रॉन्ग हो रहा है सर। हमें तो 54 क्या 15 ही मिल रही है, जो हमें एज पर सुप्रीम कोर्ट मिलनी चाहिए थी। हमें तो 38 तक इन्होंने पहुंचा दिया। ऊपर से हमारे ऊपर एक रूल लगता है, रूल 17, उससे भी हमारी 56 सीट जा रही है, तो हम कहाँ जाए सर? तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट को इतना ही है तो मेरिटोरियस स्टूडेंट को बिठाओ घर पे, उनको कुछ लोन वोन दो, वो ढाबा वाबा खोलेंगे, चाय वाय बेचेंगे, फिर हमारा क्या काम है? अच्छे डॉक्टरों की जरूरत नहीं है उनको। But moreover, this country needs deserved doctors, not reserved doctors. Okay. सर Surely you are right. सर हाँ सर हाँ तौसीफ आप बताइए तौसीफ, अगर ऐसा ही बना रहा तो आपका मुंह क्या होगा? देखिए सर, अगर गवर्नमेंट ने ऐसे ही रखा फिर हम ओपन मेरिट वाले ये सीधे एक एक्ट इस पे भी बनाएंगे। ओपन मेरिट स्टूडेंट्स नीट एग्जाम के लिए वैलिड नहीं है, हम फिर घर पे बैठेंगे, हम और कुछ जॉब करेंगे, अपना रोजी कमाएंगे, इसके लिए आएंगे नहीं, इस एग्जाम के में जाएंगे ही नहीं। आप गवर्नमेंट को इस बात पे तवज्जो देना चाहिए कि अगर हम देखते हैं पूरी सोसाइटी में, पूरी जम्मू कश्मीर के वैली में अगर हम बात करते हैं, ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स बहुत कम है, ओपन मेरिट स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस वालों को बहुत रिजर्वेशन रखी है और ओपन मेरिट स्टूडेंट्स को कम रिजर्वेशन रखी है। जिनको कम रिजर्वेशन रखी है वो बहुत स्टूडेंट है, जिनको ज्यादा रिजर्वेशन रखी है वो कम स्टूडेंट है। ये टोटली हमारे साथ इनजस्टिस हो रही है। हम गवर्नमेंट से बार-बार तब तक हम घर पे नहीं बैठेंगे जब तक हमें जस्टिस चाहिए, हमें बराबर 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए, न कि 30%। हम इससे बिल्कुल अपोज कर रहे हैं 30% रिजर्वेशन से। हाँ तौसीफ, जैसे अभी भी जाहिद बोल रहा था कि कुछ स्टूडेंट्स जो है वो मेंटली अब स्ट्रेस ले रहे हैं, तो कैसे आप इसको देख रहे हो? हाँ सर, आपने बहुत सा अच्छा क्वेश्चन किया। मैं खुद भी
एक नीट एस्पिरेंट ही हूँ, हम सब यहाँ पर सारे नीट एस्पिरेंट है, टोटली हम मेंटली डिस्टर्ब है, अल्लाह पाक की कसम नींद ही नहीं आ रही है, हम मेंटली अब डिस्टर्ब हुए। मुझे घर वालों ने बोला साइकेट्रिस्ट के पास आपको आप जाना है, क्या करेंगे, ये मेरी ही हालत नहीं है। मैं इस मीटिंग में, इस लाइव मीटिंग में मैं तमाम जम्मू कश्मीर ओपन मेरिट स्टूडेंट नीट यूजी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए अपना सारे साइकेट्रिस्ट के सेक्रेटरी हुए। अब मेहरबानी करके हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हम मत करें, आप प्लीज मेहरबानी करके 50% रिजर्वेशन हमें वापस दें जो थी पुरानी 2020 में, 2000 जो पिछले सालों में थी। आप उन लोगों ने इसी साल को अब तौसीफ क्या ब्रीफ कर सकते हो, कैसी रिजर्वेशन उस वक्त मिला करती थी, व्हाट वाज द प्रोविजन दैट टाइम? 50% रिजर्वेशन टोटल थी। 2018 में उन्होंने ईडब्ल्यूएस का वो कुछ लाया यहाँ पर, वो नई कैटेगरी, अब वो कह रहा है ये सब कैटेगरी, आज कह रही है सब कैटेगरी, मगर एक्ट 127 के हिसाब से ईडब्ल्यूएस इज ए रिजर्व कैटेगरी, वो यहाँ पर वायलेट सीधे वायलेट कर रहा है ये रूल। अगर दूसरे रूल की बात करते हैं एसओ 203 एक्ट की, वहां पर ईडब्ल्यूएस वालों को सिर्फ 10% रिजर्वेशन थी, मगर अब टेक कॉलेजेस के लिए, ये सारे कॉलेजेस के लिए उनको ये 10% रिजर्वेशन दे रही है। फिर अगर बात करते हैं एक्ट 204 की, वहां पर रिजर्वर विल नॉट बी एक्सीडेड अप टू 50%, तो 50% से ज्यादा नहीं होगा, तो 50% से कम होगा। फिर उन्होंने क्यों रखा 38% ओपन मेरिट स्टूडेंट्स के लिए? ये हमारे साथ टोटली इनजस्टिस है, टोटली इनजस्टिस है। हम मेंटली डिस्टर्ब रहे, तब तक हम प्रोटेस्ट जारी रहेंगे, हमारी सिर्फ यही बात रही है, वी राइज अगेन एंड अगेन टिल द डेट ऑफ जजमेंट। ये स्टेटमेंट सारे याद रखें, वी राइज अगेन एंड अगेन टिल द डेट ऑफ जजमेंट। क्या तौसीफ आपको लग रहा है जो रिजर्वेशन है, इट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ पीपल ओवर हियर इन कश्मीर एंड इट शुड नॉट बी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट सिस्टम? ओह सर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, अल्लाह कसम है। कास्ट सिस्टम देखो सर, अगर आज उन्होंने कास्ट सिस्टम वालों को, कुछ मिसाल के तौर में यहाँ पर कुमार रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कास्ट सिस्टम में आ रहा है, कुमार को आज अगर उन्होंने रिजर्वेशन दी, फिर आज वो डॉक्टर बना और ओपन मेरिट स्टूडेंट घर में बैठा, फिर वो डॉक्टर, फिर उसके बच्चे भी अच्छे तरीके से वो अच्छे एम्प्लॉय भी, उनकी जो रिसोर्सेज वो भी अच्छे होंगे क्योंकि बाप डॉक्टर हैं, फिर वो एक फैमिली अच्छी बनेगी। फिर ओपन मेरिट स्टूडेंट पीछे ही पड़ा। यहाँ पर आज के सोसाइटी में मैं गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहता हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स इस बात पे तवज्जो दें। अब जम्मू कश्मीर में सिर्फ जो छोटे वाले कैटेगरी है और बड़े लोग हैं यानी पॉलिटिशियन, उन्हीं को यहाँ पर रहना, जो मीडियम वाले लोग हैं उनको यहाँ पर नहीं रहना है। हमारे साथ टोटली इनजस्टिस हो रहे हैं, जो कैटेगरी वाले उनको रिजर्वेशन मिलते हैं, वही आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, क्योंकि वो रिजर्व जैसे कि इरफत ने भी अभी बोला। Now, I would like to सर मैं कुछ one by बोल one, सकता हूँ everyone, if you would like to give a message, brief, short message. हाँ जाहिद, what will be your message? हाँ सर, हम सर गवर्नमेंट से यही अपील कर रहे हैं कि हम जो है, हम भी उतने फाइनेंशियली अप नहीं है, राइजन नहीं है। वी टू आर मिडिल क्लास फैमिली स्टूडेंट्स। हमने अपनी जान, मैंने 3 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो जब अब भी नहीं होगा, 560 लेके 570 लेके भी नहीं होगा, तो कहाँ जाए हम सर? तो एक स्टूडेंट जो ईडब्ल्यूएस, जिनको ये ईडब्ल्यूएस प्रोवाइड कर रहे हैं, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स भी है जिनको घर में मेरे से ज्यादा डबल ट्रिपल इनकम है, उनको ईडब्ल्यूएस है, बाय गॉड खुदा की कसम उनको ईडब्ल्यूएस है इस टाइम, मगर मुझे नहीं है। मगर मैं नहीं चाहता कि मुझे, अगर मैं उसमें मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में नहीं आया तो ठीक है, मैं मुझे नहीं बनी, मगर वो क्या है? Zahid, do you also agree that the reservation system of India, it should be on the basis of finance condition of the people and not on the basis of caste system? No sir, it should be totally depend upon the financial assistance of the people and जो सर दूसरी है उनको दो जो सर डिजर्व करते हैं। अगर कोई बंदा है मतलब उतने फाइनेंशियली बहुत ज्यादा डिस्टर्बल है तो उनको अगर देते तो वो एक बात थी, मगर आज ये उनको दे रहे जो अच्छे हैं ना सर। आज कोई रिजर्व्ड नहीं है, मैं बता रहा हूँ, देयर इज नो वन रिजर्व्ड। जो रिजर्व्ड के बच्चे जो बनते हैं आरबीए बाकी कैटेगरीज वाले के बच्चे, आप देखोगे उनको देखोगे बड़े बड़े कोचिंग्स में वो पढ़ते हैं, कोटा में वो पढ़ते हैं, ना कि ओपन मेरिट स्टूडेंट। हमारे माँ बाप जो है वो दिन में क्या कमाते हैं और शाम को वही खाते हैं, उतना ही है हमें। यासिर सर उनके बाप उनको ऑलरेडी देखो सर, उनको कंटिन्यूस ये फायदा मिल रहा है, कितने सालों से मिल रहा है। एक अगर आप वहां देखोगे लाइक जो ये रिजर्व्ड कैटेगरीज है उनके घर में 5 मुलाजिम पाओगे, ओपन मेरिट में 2 भी नहीं होंगे। ये आप रियल फैक्ट में देखिए सर, इट इज टोटली रियल।
यासिर साहब, मैं ये थोड़ा बात एलाबरेट करना चाहता हूँ जो जाहिद ने अभी बोली कि अगर ओपन मेरिट स्टूडेंट को 580 मार्क्स है, वो घर में बैठता है, और कैटेगरी वाले को 490 मार्क्स है, वो मेडिकल कॉलेज में बैठता है, क्या ये इंजेक्शन नहीं है? सर आप ही बताइए, इंजेक्शन नहीं है? हमने तीन साल हम लोगों ने मेहनत की, किसी का फोर्थ ड्रॉप है, किसी का थर्ड ड्रॉप है, किसी का सेकंड ड्रॉप है, जो कैटेगरी वाला आता है वो दूसरा ड्रॉप में 490 मार्क्स लाता है, फिर वो सब मेडिकल कॉलेज में उसका दाखिला मिलता है। सर ये हमारे से टोटली इनजस्टिस है, टोटली इनजस्टिस। Okay, you mean to say that this reservation system, it helps only a sort of groups जिनकी रिजर्वेशन होती है। तो हाँ, आमिर से मैं एक शॉर्ट ब्रीफ मैसेज अगर आमिर आप लास्ट में देना चाहोगे तो मोहम्मद मीर। Yes, sir. Sir, our message is only that, sir, we are representing first of all the whole open merit candidates of the Jammu and Kashmir. Sir, ये हमारे साथ मसला नहीं है, ये कल हमारी जनरेशन के साथ हो रहा है, जो आने वाली जनरेशन है, जो नीट एस्पिरेंट्स 22 के लिए, उनके साथ भी होगा सर। उनको अगर इसी तरह एट अ सर्टेन पॉइंट पे और सीरियस डायरेक्शन कर सकते हैं, लेकिन अगर जब हम आज नहीं बोलेंगे तो हम कब बोलेंगे सर? तो वो एक्चुअली किसी लायक नहीं रहेंगे। तो सर हमारी यही गुजारिश है आवाम से और गवर्नमेंट से भी और सरकार से भी, एलजी साहब से भी, चेयरमैन साहब से भी हमारी यही गुजारिश है, आप इस मैटर को फिर से एक बार देखें और इसको अच्छी तरह से देखें और परखें कि जो रूल्स है, क्या ये रूल्स के तहत जा रहा है, क्या हमारी जो ओपन मेरिट है, जो हमारे अनरिजर्व्ड कैटेगरीज है, क्या उनको 50% मिल रहा है एग्जैक्टली जो आपको देना चाहिए। आपने जो 2004 में रिजर्वेशन एक्ट लगाए के तहत रिजर्वेशन दिया, क्या वो एग्जैक्टली अप्लाई हो रही है? मतलब else we can do nothing at this point of time. We just can knock the door of court and we can just go for protests. Nothing else can be done from our side now. Okay, you mean to say there should not be any sort of discrimination is going on, as you already said that the reservation to OBCs and economically weaker section they are given 10% and OBCs yes, sir, to exactly. 27%. Yes, sir, exactly. If a Tariq, what will be your message at the end? Sir, my message to everyone is that please, जो भी रिजर्वेशन सिस्टम वी आर ओके विद दैट, बट द एक्सेसिव रिजर्वेशन हम लोग इसके साथ ओके नहीं है। और जैसे कि सर आपने एक बात बोली कि जो नीट कैंडिडेट्स, ओपन मेरिट कैंडिडेट्स इस टाइम है वो सफ़र कर रहे हैं, वही जितना सफ़र नहीं कर रहे सर, हम लोगों की पूरी फैमिली इसमें इन्वॉल्व है। लाइक मेरे साथ मुझे 2.5 ईयर्स लगे इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अब अभी सडनली बोपी को ये याद आया कि उनको न्यू सीट मैट्रिक्स जो है वो पब्लिश करना चाहिए। सर प्लीज, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, इस कंट्री को डिजर्व डॉक्टर्स चाहिए, रिजर्व नहीं। अब अगर इनको रिजर्वेशन के साथ ही जाना है तो 5-10 साल में उसका रिपरकशन भी देखेंगे कि किस तरह डिजर्व लोग हैं वो घर पे बैठे हैं और रिजर्व लोग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन हरा रहे हैं। So my appeal to the government is that please restore our old seat matrix, please. Hopefully we are assured that your matter will be solved within a week or within days. तौसीफ, क्या मैसेज देना चाहोगे आप आखिर में? हाँ सर, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक ही स्टेटमेंट, वी राइज, गवर्नमेंट से हम नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह ताला से डरते। एक ही मैसेज ही, वी राइज अगेन एंड अगेन टिल द डे ऑफ जजमेंट। बस ये एक ही मैसेज रहेगी उनको, हमें बराबर 50% रिजर्वेशन दे, 38% रिजर्वेशन। हम टोटली ये हमारे इनजस्टिस हैं और उनको रिजर्वेशन सिस्टम जो पूरे जम्मू कश्मीर या इंडिया में पूरे में उनको चेंज करना चाहिए। क्योंकि मेरे सोसाइटी में मूची भी रहता है, कुमार भी रहता है, एक और ओपन मेरिट स्टूडेंट भी रहता है। ओपन मेरिट स्टूडेंट का फादर सुबह सवेरे काम करने के लिए निकलता, फिर 500 रुपया कमाता है, और कैटेगरी वाला मूची के घर में एक टीचर है, वो सुबह सवेरे ड्यूटी निकलता है और 30,000 रुपया तनख्वाह लेता है। क्या ये इनजस्टिस नहीं है? तो उनको कास्ट सिस्टम, टोटली कास्ट सिस्टम खत्म करना चाहिए। Okay, thank us all for joining us. Everyone says that reforms in need reservation counseling is the need of an hour.